हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार। आज फिर हम डिस्कस कर रहे हैं भूख नहीं लगना। भूख नहीं लगने का यह हमारा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा है कि क्या क्या कारण रहते हैं जिसके कारण हमें भूख नहीं लगती और क्या क्या लक्षण रहते हैं जिसके कारण हम देख सकते हैं कि हमारे भूख के क्या क्या कॉम्प्लिकेट या हमारी बॉडी इंडिकेट देने लगती है। वो हमने लक्षण के बारे में जाना। यदि आज हम इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि वास्तविकता में भूख के क्या क्या घरेलू उपचार रहेंगे और हमारा लीवर का क्या फंक्शन रहता है जिसके कारण हमारा लीवर प्रॉपर वर्क करता है और हमको भूख लगने लगती है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से मिल सके। फ्रेंड्स, हम जान लें कि हमारा लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे खाने को पाचन, डाइजेशन सिस्टम या कॉन्स्टिपेशन में सब में मेन रोल प्ले। लीवर एक ऐसा अमाइलोस और पेप्सिन दो एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो हमारे खाने को सिस्टम को रेगुलर मेंटेन में रखता है। यदि हमारा खाना प्रॉपर वे में डाइजेशन नहीं होगा या हमें कॉन्स्टिपेशन या गैस बार बार बनेगी तो हमारा लीवर प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता। फिर से ध्यान रखिएगा, लीवर हमारा यदि कोई प्रॉब्लम या वर्क नहीं कर रहा तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। या हो सकता है आप किसी बीमारी से रेगुलर बहुत टाइम से जूझ रहे हो। यदि हम खाद्य पदार्थ, ज़्यादा ऑयली फूड या जंक फूड का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं जिसके कारण भी हमारा लीवर वर्क नहीं करता और हमारा लीवर फैटी हो जाता है। बोले तो लीवर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है जिससे खाने को प्रॉपर नहीं पचा पाता, गैस बनना, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ना और कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम आती है जिसके कारण हमको भूख नहीं लगती। वास्तविकता में गैस बनने वाले पेशेंट और कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम आने वाले पेशेंट को ही भूख नहीं लगती। यदि आप ऑयली या जंक फूड ज़्यादा सेवन कर रहे हो तो यहाँ भूख नहीं लगने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। या आप ज़्यादा से ज़्यादा गोलियों का सेवन कर रहे हैं या एंटीबायोटिक या नशीले पदार्थों का सेवन करते हो तो हो सकता है आपका लीवर प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता। इसलिए स्वस्थ लीवर के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा और शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करना पड़ेगा। या जूस लिक्विड को ज़्यादा से ज़्यादा लेना रहेगा यदि आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है। दोस्तों, मैं आपको आज बात कर रहा हूँ भूख नहीं लगने के क्या क्या घरेलू उपचार रहेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, घरेलू उपचार का सबसे पहला सबसे सुंदर या घरेलू चीज में अवेलेबल हमारा सबसे पहले अदरक और नींबू का रस। अदरक का रस नॉर्मल वे में हमारे घर में अवेलेबल रहता है और नींबू का रस भी आपको इजी वे में मिल जाता है। दोनों के रस को अच्छे से एक गिलास पानी में या ठंडा पानी या कुनकुने पानी में यदि हम खाली पेट सुबह उठते से लेते हैं तो हमारा लीवर प्रॉपर वे में वर्क करने लगेगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस घरेलू नुस्खे को हमको लगातार 2 से 3 मंथ तक करना पड़ेगा, सभी हमारा लीवर प्रॉपर वे में वर्क करने लगेगा। ये हुआ हमारा सबसे बड़ा प्रमुख। यदि सेकंड प्रमुख कारण का यदि घरेलू नुस्खे के बारे में बात करूं, सेकंड घरेलू नुस्खा हमारा रहेगा एलोवेरा जूस। दोस्तों, एलोवेरा जूस बोले तो गवार पटा या हर एक घर में इजी वे में अवेलेबल है। दोस्तों, हमको ध्यान रखेगा, इसको छिलकों को अच्छे से निकालना है और बीच वाले पोर्शन को अच्छे से फेंट कर मिक्सर में पीस लेना है और हल्का सा आप शक्कर या नमक के दाने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। दोस्तों, इस घरेलू नुस्खे को हमको भी 2 से 3 मंथ यदि आप रेगुलर करते हो तो आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होने लगेगा। एलोवेरा जूस इजी वे में मार्केट फार्म में भी रेगुलर या टेट्रा पैक में बना होता है या रेडी फ्रॉम में भी मिल सकता है। यदि आप घर पे बना सकते तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि मैं आपको इसके बाद बात करूं कि हमको क्या करना चाहिए तो छाछ के अंदर यदि हम हल्का सा भुना हुआ जीरा डाल के यदि हम डालते हैं, अच्छे सा पाउडर बना लेना है। जीरे को छाछ के अंदर 1 चम्मच मिलाकर यदि हम खाना खाने से पहले या बाद में आधा गिलास हम रेगुलर पीते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होने लगेगा और हमारे लीवर को खाना पाचन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसके कारण हमको अच्छी तेजी से भूख लगने लगेगी। दोस्तों, भूख नहीं लगने के कारण हमारी बॉडी में कई न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने लगती है। बोले तो विटामिन की डेफिशिएंसी और आपकी हेल्थ में रेगुलर बॉडी लॉस होने लगता है क्योंकि खाना हमारी बॉडी के लिए या भोजन रेगुलर लेना बहुत जरूरी है।
यदि आप कोई अशुद्ध पदार्थों का सेवन करते हो या ड्रिंक करते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थ जैसे ऑयली फूड का सेवन करते हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप इस चीज़ को बंद कर दीजिए। इसके बाद में घरेलू उपचार के बारे में आपसे बात करूं तो हमारा घरेलू उपचार रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन या नींबू के रस को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि आप खाना खा रहे हो तो खाने को टुकड़े में खाइए, 2 से 3 हिस्से में खाइए, हल्का हल्का रेगुलर खाना लीजिए और पानी की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। इसके बाद नींबू के रस को हमको भोजन में दाल, सब्जी, सलाद के रूप में हल्का हल्का डालकर यदि हम खाते हैं तो क्योंकि नींबू के रस के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन होता है जो हमारे फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा रहेगा या हमारे लीवर को आधा काम इजी कर सकता है। इसलिए नींबू का रस भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी रहेगा। यदि आपको भूख नहीं लगती तो आप हल्के खाने को ज्यादा बढ़ावा दीजिए, जैसे जूस में आपको बता दूं पाइनएप्पल का जूस बहुत इजी वे में अच्छा रहेगा, या मौसम्बी का जूस या संतरे का जूस, तीनों में भरपूर मात्रा में विटामिन रहती है जिसके कारण हमारे लिवर को डाइजेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आती या उसका काम इजी हो जाता है। इसके कारण हमें भूख लगने में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। इसके बाद यदि मैं आपको घरेलू नुस्खे के बारे में बात करूं तो हमारा घरेलू नुस्खा रहेगा हींग और अजवाइन। हींग के अच्छे से पानी में भिगो कर रखना है और उसका जो रस या पानी जो सुबह निकलता है उसको और अजवाइन के पाउडर को दोनों को अच्छे से 1 गिलास पानी में डालकर हम रोज पीते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छे से तेजी से बढ़ने लगेगा और हमको बार बार भूख लगने लगेगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भूख का लगना हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति को भरपूर मात्रा में पानी और भोजन जरूर चाहिए। यदि आप भी भूख नहीं लगती है तो आपको भी आपके नियर वाले डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, या हमें जो बॉडी के लिए टेस्ट करवाना जरूरी है, या आप किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ या किसी चीज का ड्रिंक बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपका लीवर प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पा रहा है, तो इस चीज को नजरअंदाज ना कीजिए और हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना कीजिए, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसके कारण हमारा पूरी बॉडी का मेंटेनेंस चलता है। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे प्रॉपर वे में खाने को डाइजेशन करता है या पचाता है। फिर हम सेकेंड पार्ट के अंदर हमने देखा है कि क्या घरेलू उपचार है। यदि हम थर्ड पार्ट के अंदर देखेंगे तो हमें लीवर को बढ़ाने के लिए या भूख बढ़ाने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाना अनिवार्य है, हम सेकंड या थर्ड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, लीवर के टेस्ट, विटामिन टेस्ट और CBC के बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।